सीबीएसई या आईसीएसई दोनों के एग्जाम्स चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे सर्कल्स। सर्कल्स दोनों बोर्ड्स के बच्चे को पढ़ना होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल के एक ऐसे क्वेश्चन पर जो कि आईसीएसई 2024 स्पेसिमेन पेपर का ये क्वेश्चन है। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ए भी एक कोड है और इसके सरकमफेरेंस पर C एक पॉइंट है जहां से कि AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यानी कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB and O is the center and angle OAC is equal to 30 degree. Then we have to find the values of X, Y and Z. अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरम्स की तो आवश्यकता होगी ही। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम लोग ये ट्रायंगल AOC को जरा सा कॉपी करते हैं। AOC ये ट्रायंगल है, AOC ये A है और ये C है और ये O है। जैसा इस क्वेश्चन के मुताबिक O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC। तो यहाँ पर OA इज इक्वल टू OC लिखेंगे। व्हाई, क्यों? बिकॉज OA एंड OC आर द रेडिया ऑफ द सर्किल, और किसी भी सर्किल के दो रेडियस इक्वल ही होंगे। तो इस प्रकार से ये एंगल 32 डिग्री दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब जो साइड इक्वल है उसके सामने के एंगल्स, यानी कि AO के सामने का एंगल C और OC के सामने का एंगल A दोनों इक्वल होंगे। तो अगर A 32 है तो ये एंगल भी 32 हम कर सकते हैं। अब AOC ट्रायंगल में दो एंगल्स हमको फाइंड हो चुका है, तो थर्ड एंगल AOC फाइंड करते हैं हम लोग। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल में एंगल A 32 डिग्री, फिर एंगल AOC और फिर एंगल C यानी 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 32 प्लस 32 64, यानी 180 डिग्री माइनस 64। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 4 6 7 6 1 और ये 116 डिग्री हमको एंगल AOC फाइंड हो जाता है। अब जब ये एंगल यानी कि X ही AOC है तो हम कहेंगे देयरफॉर X इज इक्वल टू 116 डिग्री। एक आंसर हमको मिल चुका है। अब देखो, ये एक सर्किल है जिसमें कि AC एक कोड है। तो हम लोग एक दूसरे थ्योरम पर डिस्कस करते हैं। वो थ्योरम है कि किसी भी सर्किल में किसी कोड पर सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करेगा, सरकमफेरेंस पर इस सेंटर पर बने हुए एंगल का हाफ बनेगा। यानी कि यहां पर अगर ये एंगल सेंटर पर 116 फॉर्म हुआ है तो ये एंगल 116 बाई 2 58 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे चूंकि AC एक कोड है, सेंटर पर O एंगल बना तो सरकमफेरेंस पर ये Y यानी एंगल ABC हम कर सकते हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ x बाई 2 यानी 116 बाई 2 यानी 58 डिग्री। ये दूसरा वैल्यू हमको फाइंड हुआ। अब हमको फाइंड करना है Z।
अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल को भी कॉपी करते हैं। यहां पर BCD इस प्रकार से, ये है कुछ डायग्राम इसका, जहां पर कि ये C है, ये D है और ये B है। तो ये हमारा Y है, B एंगल Y है, जो कि ये 58 फाइंड हुआ है, तो ये 58 है। और ये राइट एंगल है, एंगल D 90 डिग्री है, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे। तो इस ट्रायंगल में एंगल C फाइंड करना है। तो यहां पर इन ट्रायंगल BDC में हम लोग लिखेंगे एंगल B 58 डिग्री प्लस एंगल D 90 डिग्री और प्लस एंगल C यानी कि Z है यहाँ पर। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 8 और 9 5 40, 148 माइनस करेंगे 082 और फिर यहाँ पर 7 4 3 32 डिग्री। ये C कौन सा एंगल है? तो Z है। तो देयरफॉर Z इज इक्वल टू 32 डिग्री, यानी कि Z 32 डिग्री। और इस प्रकार से XYZ हमने फाइंड कर लिया।